मस्तक घुटने टेक तुझको हो प्रणामम, शत शत कोटि अनेक। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजो मैं अपार। परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बधाई देनी है, और दूसरा मुझे कहना है कि जन्माष्टमी से क्या तात्पर्य है, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या कौन से ज्ञान का आभास होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण अंधेरे में, अंधेरी रात में, जब वासुदेव जंजीरों में जकड़े हुए थे, उस वक्त उनका जन्म हुआ, जब वो जंजीरों में चारों तरफ से बंधे हुए थे। लोग कहते हैं कि हम तो घबरा गए, हमारे से ये गम नहीं सहा जाता, हमारे से ये मुसीबत नहीं सही जाती। अरे भाई, कौन कहता है मुसीबत आती नहीं ताजदारों पर? ये गम की बिजली है बड़ी गिरती बड़ी ऊंची मीनारों पर। सुखां दे फुलवाड़े बदे दुख दी मद्दी पूली, शाह हुसैन दी खल वाई मंसूर नूं चाड़िया सूली। साबर दे तन कीड़े पाए कर न सके करूली, फिर भक्तां नूं नहीं बख्शदा तो तू केड़े बाग दी मूली। किसी महापुरुष को, किसी अवतरित शक्ति को देख लीजिए, राम जी को देख लीजिए, माँ सीता को देख लीजिए। उन्होंने तो खैर जवानी में, ज़िंदगी में कष्ट देखे, और भगवान कृष्ण जी का तो जन्म ही कटहरे में अंधेरी रात में हुआ था। क्या तात्पर्य है कि अंधेरा कौन सा है? अज्ञान का अंधेरा। अज्ञान के अंधेरे में कामनाओं और वासनाओं की जंजीरों में जकड़े हुए, जब चारों तरफ से जकड़न हो जाती है, कोई किनारा सहारा आसरा नज़र नहीं आता, उस वक्त दैवी शक्ति अवतरित होती ही होती है। लेकिन कब? जब मन में विश्वास होता है कि रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर जो है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो जन्माष्टमी से पहले तो हमें अपने विश्वास को उजागर करना है कि जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभार। हम परमेश्वर को समर्पित होंगे तो परमेश्वर हमें संभालेगा ही संभालेगा। और उसके लिए देवी शक्ति भी, उनको भी कोई मुसीबत सहनी पड़े तो भी सह कर भी अपने भक्त की रक्षा के लिए आते ही आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, हमने गीता का पाठ किया। गीता का जो ज्ञान है वो 3 भागों में विभक्त हुआ है। पहले में जीवन यात्रा का है। जीवन यात्रा में क्या है? ज्ञान योग है। ज्ञान क्या है? दुश्मन को पहचानना। अर्जुन ने अपने दुश्मनों को पहचाना, लेकिन उसका भावार्थ ये है कि हमारे अंदर जो अपने दुश्मन बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और दूसरी भी वृत्तियाँ जो हैं विकर्म रूप में बैठे हैं, उनको पहचानना सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा हिस्सा जो है गीता का, वो कर्म योग का आता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना कर्म करना, उसकी प्रेरणा दी है, क्योंकि गीता में ये भी कहा है कि जब कर्म करते हुए आप समर्पित करते हो तो कर्म भी अकर्म बन जाता है, वो कर्म कर्म नहीं रहता। तो ये नहीं है कि हाथ पैर बांध के बैठ जाओ, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे इधर नहीं जाना, मैं तो बस बाबा जी बन गया हूँ, सुन समाधि वाला हो गया। नहीं, कर्म करते हुए भी जो परमेश्वर को समर्पित करता है, समर्पित का अर्थ क्या है? कोई परमेश्वर ये नहीं है कि कोई बैठे अपना कर्म उठा के उसको दे आओगे, नहीं।
समर्पित का अर्थ है जो स्वार्थ परता है उसको त्याग कर परमार्थ में जो कर्म परिवर्तित हो जाता है वो परमेश्वर को समर्पित हो जाता है। एक तो मैंने अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए करना है, दूसरा मैंने लोक सेवा के लिए, क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप क्या है, कहते जनार्दनी भाविये नीका, जिसे देखूं वही राम श्री का, सब में परमेश्वर का वास है। तो दूसरा जो है कर्म योग है। कर्म योग से उन दुश्मनों के साथ लड़ाई करनी है जो अंदर छुपे बैठे हैं, उनसे लड़ना है, क्रोध से लड़ना है, लालसा से लड़ना है, अहंकार से लड़ना है। लेकिन इस देहधारी बनने के उपरांत एक कमज़ोरी भी है कि हम अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। जो दुष्कर्म हैं, जो लालसा है, जो हमारे को लालच देते हैं, उनकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, आकर्षित हो ही जाते हैं, कमज़ोरी है ही है। तो जब कर्म योग करते हुए, उनसे लड़ाई करते हुए हम हार जाते हैं, हम कहते हैं नहीं होगा, हम हाथ खड़े कर देते हैं और भगवान के आगे कहते हैं भगवान मेरे से नहीं होगा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। और जब समर्पण की भावना आ जाती है तो उसको भक्ति योग कहते हैं। तो गीता में भी सबसे उत्तम योग जो कहा है, तीनों योग के उपरांत भक्ति योग कहा है। भक्ति योग को लोग वैराग्य का रूप भी देते हैं। वैराग्य क्योंकि गीता के 13वें अध्याय में भी आया है कि जब अर्जुन ने पूछा है भगवान एकाग्रता कैसे करूं, मन चंचल है, मन काबू में नहीं आता, तो उन्होंने भी कहा है वैराग्य से होगा। वैराग्य का अर्थ क्या है? अभ्यास और समर्पण। अभ्यास करना है परमेश्वर के सिमरन का और समर्पण करना है कि जिस नैया के राम खवैया वो नैया फिर क्यों डोले। तब ये जन्माष्टमी वाले दिन यही कहना है कि हमें गीता ज्ञान जो कर्म के लिए प्रेरणा करता है वो भी पहचानना है। कर्म का अर्थ क्या है कि स्वार्थ बर्ता छोड़कर परमार्थ में परिवर्तित कर देना, यही वैराग्य है। यही कर्म करते हुए भी अकर्म हो जाता, उसमें आदमी लिप्त नहीं होता, उसके साथ आपका लगाव नहीं होता। तो परमेश्वर से उसके लिए हमेशा ये मांगते रहना कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी न जाऊं डोल। अपने सारी आयु पर्यंत एक पूंजी एकत्र करता रहूं कि पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का कटका रहे राम भक्त नहीं अटका।